अच्छा भाई, इंटरनेट पे हमने बहुत बार एक सुना कि अभी ना कल की अवतार आएंगे, और कल की अवतार आएंगे और सब कुछ ख़त्म कर देंगे, बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब वो आएंगे और धरती को ख़त्म, ऑलमोस्ट धरती ख़त्म हो जाएगी, फिर कुछ नया युग स्टार्ट होगा। तो आप की क्या, मतलब आप क्या सोचते हो क्या होने वाला है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जिक्र करा था जब हम नाग के बारे में बात कर रहे थे कि जब राम जी का जाने का समय है, उन्होंने वो रिंग अपनी नीचे दरार में गिरा दी। जब नागलोक में हनुमान जी गए तो उन्होंने बोला कि राम जी बार बार जन्म लेते हैं और रिंग गिराते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। इसमें साफ साफ क्लियर होता है कि राम जी बार बार आ रहे हैं। ऐसी बहुत जगह हमारा ग्रंथों में, वेदों में लिखा गया है कि जो ये कल्प है ये बहुत बार चल रहा है। और जो काल चक्र को बोला जाता है ना कि समय का पहिया, कि समय राउंड है। अपने यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि समय राउंड है, समय का पहिया। काल जो चक्र है, काल को चक्र का यानी कि गोल ही होता है कि काल भी जो है वो राउंड है। उसका मतलब ये है इसका कोई अंत नहीं है, ये यहाँ से घूमता है, घूम फिर के यहीं आता, फिर यहीं से शुरू हो जाता है। यानी कि पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आया, कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग शुरू हो जाएगा। तो कलयुग के लास्ट में कल की अवतार होंगे। कलयुग की तो अभी शुरुआत है, मैं भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2,40,000 का कलयुग कहा जाता है। और अभी शायद 4,000 साल हुए हैं कलयुग को चलते हुए। तो अभी से ऐसी स्थिति, तो आगे चल के क्या होगा। और कहा यह जाता है कि कल की जो अवतार होंगे बिल्कुल लास्ट में होंगे। और जब लास्ट में वो आएंगे तो जो राक्षस रहेगा, जो अपने यहाँ तो यही लिखा हुआ है कि कल की जो राक्षस रहेगा कली, उसका वो अंत करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना हो जाएगी। ये चीज़ अपने पुराणों में काफ़ी जगह दी हुई है कि बार बार उसमें हर पुराण में जिक्र है। शिव पुराण में भी है और भागवत पुराण में भी है कि ये जो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि इंद्र हैं। आपको क्या लगता है, इंद्र कोई देवता है या क्या है? हमने तो इंद्र देवता ही सुना है। इंद्र देवता है। इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो पीएम है नरेंद्र मोदी जो है, वो पीएम, ये पीएम क्या है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो है। ये कोई इंसान है? हाँ, इंसान ही है, मतलब वो ओहदा है ना, एक चेयर है कि जो उस पर बैठते, उसको पीएम बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, प्रधानमंत्री है ना। प्रधानमंत्री कोई इंसान है, कोई तो नहीं है। नहीं, ऐसे ही इंद्र है। इंद्र किसी का नाम नहीं है। जो देवताओं के राजा होते हैं उनको इंद्र बोला जाता है, वो एक उपाधि है और उस पर कोई भी बैठ सकता है, आप भी बैठ सकते हो। अच्छा। ऐसे ही एक मनु थे कि जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है जो पहले इंसान रहे हैं वो मनु थे। तो उसमें के गुरु वशिष्ठ रहे हैं, या जिन्होंने वेदों की रचना करी है, वेद व्यास रहे हैं। तो इन पुराणों में ये लिखा हुआ है कि इस कल्प में जो वेद व्यास बनेंगे वो ये बनेंगे, ये जो अगला युग आएगा उसमें जो वेद व्यास बनेंगे वो इस नाम के व्यक्ति होंगे। इसके बाद जो आएगा, जो मनु का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये नाम का व्यक्ति रहेगा जो मनु बनेगा। यानी कि जो मनु हैं, जो वेद व्यास हुए हैं, जो वशिष्ठ हुए हैं, जो भारद्वाज हुए हैं, ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने वेदों की रचना करी है, ये सब एक उपाधि है। हर कल्प में, हर उसमें एक अलग इंसान आता है, वो उनकी उपाधि लेता है। ऐसे ही ये जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी भी हैं, जिनको बोला जाता है, ये आप भी बन सकते हो। ये की जर्नी है जो स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर बढ़ती जा रही है। आप हो, अभी इंसान हो, अच्छे कर्म करोगे देवता बनोगे, उनके ऊपर और ज़्यादा जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप शिव बन जाओगे। आप अगर विष्णु जी की भक्ति करते हो तो विष्णु भी आप बन जाओगे। ब्रह्मा जी की पूजा करते हो तो ब्रह्मा जी आप बन जाओगे। ब्रह्मा जी का मतलब क्या है? जो चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपने कोई आविष्कार करा है, कोई नई चीज़ बनाई है, तो उस चीज़ के लिए आप ब्रह्मा जी ऑलरेडी बन गए। हम बीच के टाइम से पृथ्वी को पृथ्वी को मृत्युलोक भी बोला जाता है कि हाँ जो भी जन्म है उसकी मृत्यु होती है ना, मृत्युलोक इसको बोला जाता है। ये जो स्थिति कही जाती है, कहा जाता है कि बीच में है, ये सेंटर है। इसे नीचे भी लोग हैं और ऊपर भी लोग हैं। नीचे जो पाताल वाले, थोड़े निगेटिविटी एनर्जी वाले जो होते हैं वो गए, यहाँ के हम नॉर्मल हो गए। यहाँ से जो ऊपर उठेंगे तो पॉजिटिव में हम ऊपर उठते चले जाते हैं। तो जो हमसे नीचे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर चीज़ें काम कर रही हैं, तो जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया या जो सारी चीज़ें हैं, इनके लिए तो हम एक तरीके से शिव भी हो गए। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। बॉडी में जो नए से बाहर से चीज़ें आकर उनको नष्ट कर रहे हैं, तो नष्ट करने का काम किसका है? शिव जी का। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमारी, उनका पालन कर रहे हैं। पूरे शरीर के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो गंदी चीज़ों को निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो विष्णु जी का काम हो गया कि वो पालन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी अपना भी नए सेल्स डेवलप करती रहती है, नई चीज़ें पैदा करती रहती है, उसका काम हो गया ब्रह्मा जी का। यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश काम कर रहे हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट जो साइंस भी कहता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरी चीज़ क्या थी? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो तीन चीज़ में, हर चीज़ तीन चीज़ों में ही टूटती है, लास्ट में जो बनती है वो तीन चीज़ में ही दुनिया बढ़ती है। और हमारे सनातन धर्म में भी ये कहा गया है कि जो भी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है वो त्रिदेव से ही हुई है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सारा कॉन्सेप्ट सेम ही है जो साइंस भी मानती है और अपने सनातन धर्म में भी लिखा हुआ है।
ठीक है, ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।